न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। IIT हैदराबाद में कोरोना से फैली सनसनी। संगारेड्डी में वाक़ कैंपस में 119 अफराद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मास्क के बगैर रेलवे स्टेशन पर आने वाले अफराद पर आयद होंगे जुर्माने। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम ने अवाम को मास्क पहनने का दिया मशवरा। मरकज के खाद की कीमतों में इजाफे के फैसले पर CM KCR बरहम। कहा यह फैसला ज़राई शोबे को बहरान का शिकार और किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन मुंतखब। तेलंगाना की गवर्नर ने जारी किए अहकामात। नए चेयरमैन के इंतखाब तक अमीनुल हसन जाफरी बतौर प्रोटेम चेयरमैन अंजाम देंगे खिदमात। हैदराबाद में कांग्रेस का मुलाजिमीन और टीचर्स की ताईद में एहतजाज। कांग्रेस रुकन असेंबली सीतक्का गिरफ्तार। GO 317 की मनसूखी का मुतालबा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। 896 सिंगल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात की तकसीम CM राजशेखर रेड्डी के दौर में JNNURM स्कीम के तहत हुआ था मकानात का अलॉटमेंट। और अब खबरों की तफसील। संक्रांति त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद के मंगल हाट पतंग बाजार में मुख्तलिफ किस्म की पतंगें देखने को मिलती हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पतंग का कारोबार भी मुतासर रहा, ताहम इस साल कुछ रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि महंगाई की वजह से कीमतों में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है। पतंग ताजरीन ने इस मरतबा अच्छे कारोबार की उम्मीद जाहिर की है। वाज़ेह हो कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात को देखते हुए रियासती हुकूमत ने पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी आयद की है और लोगों को अपने घरों पर ही पतंगबाजी करने का मशवरा दिया है। इस बार कैसा है कारोबार? थोड़ा सा ठीक है। अभी 2 साल से जो लॉकडाउन होने से क्या मालूम परेशान थे, इस बार थोड़ा सा रनिंग में आया कारोबार। अभी पहले लास्ट टाइम जो एरल में जो 400 दुकान था, अपने को 400 दुकान जो लगते थे, अब तो इस साल क्या मालूम है और ज़्यादा हो गए। और मार्केट में कंपटीशन में आने से क्या मालूम है इनकम कम हो जा रहे हैं। हाँ, मार्जिन कम हो गया इस साल, समझा। तो कारोबार में नुकसान है। और कितने किस्म के वैरायटीज है अपने पास? वैरायटी कम से कम 30 से 35 वैरायटी मिलेंगे। प्लास्टिक पतंग में, कागज़ पतंग में कम से कम 10 से 15 वैरायटी आएंगे। उसमें क्या है अपने पास लहंगा चांदला, गिलेरा डुप्पान और फेटा, आलिवान, 2 लंगोट ऐसे आइटम मिलेंगे आपको। छोटे से लेके बड़े पतंग में डिजाइन वैरायटी अलग अलग मिलेंगे, समझा ना। इस बार ये देखने को आ रहा है कि पॉलिटिशियंस के फोटोज वगैरह नहीं है, क्या वजह? जनता पूरी नाराज है साहब पॉलिटिशियन के हिसाब से, इसलिए क्या मालूम कौमी यूज़ नहीं कर रहे उनको। वो हिसाब से सब आजकल क्या मालूम जो चला वैरायटी वो ला रहे बेच ले रहे सब। ग्राहकों की भी डिमांड नहीं है? कोई नहीं है, ग्राहक कस्टमर की कोई डिमांड नहीं है। जो मिला वो ठीक है बोल के क्या ले रहे, वैसे प्रोग्राम बनाना बोल के कर ले रहे, समझो। तंगूस का मांझा वगैरह नहीं बिकना? नहीं, वो तो बैंड है, वो तो हमें लगा ना यहाँ पर लगा दी है। तो इस बार ये बताइए कि पॉलिटिशियन का प्रभाव क्या है? कि पब्लिक का डिमांड नहीं है या कारीगर नहीं बनाए? कारीगर नहीं बनाए, पब्लिक का जो डिमांड है कि कुछ है नहीं बोलकर ऐसा। जैसे ये देख कर ऐसे तो बहुत जन यहाँ कर पूछ कर गए, लेकिन पब्लिक का डिमांड तो बहुत है, लेकिन कारीगर नहीं बना पाए। तो पता कहीं ना कहीं नाराजगी ऐसा जाहिर करे क्या? हाँ, तो नाराजगी तो होगी, क्योंकि तेलंगाना का 90% हिस्सा ऐसा है, तेलंगाना का 90% हिस्सा ऐसा है जो पतंगों पे और गणेशों पे ही निर्भर रहता है। निर्भर रहता हो, वो तो रहता है निर्भर पतंगों पे ज़्यादा। तो इस बार और पिछले साल में कुछ कारोबार में कुछ उछाल आया है? उछाल तो कुछ नहीं, अभी तो ज़्यादा तो प्रॉफिट में तो बहुत वो है। अभी उछाल तो बहुत है, महंगाई तो बहुत बढ़ गई और कुछ नहीं। उसका यानी जो इंटरेस्ट जो पब्लिक बच्चे बताते हैं वो तो बराबर है? हाँ, वो तो बराबर है, वो तो बराबर है।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नवाई इलाके में वाक़ IIT हैदराबाद में कोरोना से सनसनी फैल गई। कैंपस में 119 अफराद इस आलमी वबा से पॉजिटिव पाए गए। उनमें स्टूडेंट समेत अहलकार और दीगर शामिल हैं। इन तमाम को हॉस्टल में क्वारंटाइन कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि कैंपस में तकरीबन 250 फैकल्टी और 4000 स्टूडेंट्स मुकीम हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से अपने अपने आबाई मुकामात जाने वाले अफराद की वजह से रेलवे स्टेशनों पर हुजूम देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने रेलवे स्टेशंस में मास्क का इस्तेमाल ना करने वाले अफराद पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने का काम शुरू कर दिया है। मास्क इस्तेमाल ना करने वाले 169 अफराद से 34,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर RPF CI यू नसीमा, SI सुब्बाराव, GRP SI अब्दुल माजिद के अलावा दीगर स्टाफ ने स्टेशन आने वाले लोगों और मुसाफिरों की जांच की और मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मास्क लगा लेना, मास्क लगा के चलना। अगर मास्क नहीं आना बीमार पड़ेगा। ठीक है। बजे गाड़ी फिर अभी नहीं आना ना, 2 घंटा पहले आ। किसका रे? तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को खाद की कीमतों में इजाफा करने के उसके फैसले पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से ये एक ऐसा इक़दाम है जो ज़राई शोबे को बहरान की तरफ धकेल देगा और मुल्क में किसान तबके की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। वज़ीर आला ने कहा कि वो इस मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखेंगे ताकि खाद की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ अपना सख्त एहतजाज दर्ज करवा सकें। मरकज़ी हुकूमत के इक़दाम पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए CM KCR ने कहा कि बीजेपी जिसने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के बड़े बड़े वादे किए थे, अब खाद की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला लेते हुए उसे अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है, जिससे किसान बिरादरी की कमर टूट जाएगी। CM KCR ने इंतबा देते हुए कहा कि अगर मरकज़ खाद की कीमतों में इजाफे के फ़ैसले से दस्तबरदार नहीं हुआ तो किसान मुल्क की सतह पर एहतजाज करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व रुकन कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी को तेलंगाना कानून साज काउंसिल का प्रोटेम चेयरमैन मुंतखब किया गया है। वाज़ेह हो कि सहाफ़ी से पॉलिटिशियन बने अमीनुल हसन जाफरी गुज़िश्ता 12 सालों से MLC हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने फौरी असर के साथ इस ज़िमन में अमलवारी के अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मजलिसी MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी काउंसिल के नए चेयरमैन के इंतखाब तक बतौर प्रोटेम चेयरमैन खिदमात अंजाम देंगे। सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के ज़िमन में सरकारी मुलाजिम, टीचर, शौहर और बीवी की एक ही मुकाम पर तैनाती का मुतालबा करते हुए सरकारी असातिज़ा ने हैदराबाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की। इस मौके पर चौकस पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। ये एहतजाजी अपने मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। విభజించబడినాం। మా మిగతా 19 జిల్లాల మాదిరిగా మా 13 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి స్పౌస్ బాధితులందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రిని న్యాయం చేయగలరని విన్నవించుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి మాట ఇచ్చిన ప్రకారం మాకు న్యాయం చేయగలరని చెప్పుకోవడానికి వచ్చాను తప్ప మేము ఎలాంటి నిరసన తెలియజేయడానికి ఇక్కడ రాలేదు సార్। దయచేసి 19 జిల్లాల 13 జిల్లాల స్పౌస్ బాధితులకు మిగతా 19 జిల్లాల వారీగా మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం సార్। 13 జిల్లాలను బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టారు సార్। 13 జిల్లాలను బ్లాక్ చేయడం। कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स के तबादलों के लिए जारी करदा GO 317 को फौरी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के टैंगबंड पर एहतजाज किया। इस मौके पर मुलाजिमीन और टीचर्स की कसीर तादाद भी मौजूद थी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले कांग्रेस कायदीन और मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। इस दौरान एहतजाज में शामिल कांग्रेस की रुकन असम्बली सीतक्का भी गिरफ्तार हो गई। इस एहतजाज से इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई।
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और मौजूदा आंध्र प्रदेश के बेशतर मसाइल के हल के लिए मरकज़ी मोतमद दाखिला ने दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक्किद किया। जनूबी हिंद की इन दोनों अहम रियासतों के ज़ेर इल्तिवा मसाइल की यकसुई के लिए मरकज़ ने तवज्जो मरकूज़ की है। इसी के हिस्से के तौर पर इन मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायगुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश सीएम राजशेखर रेड्डी के दौर में JNNURM स्कीम के तहत बंडलागुड़ा में 896 मंजूरा सिंगल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात व चाबियां आज से इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले करने के अमल का आगाज़ हो चुका है। बंडलागुड़ा MRO फरहीन शेख ने आज कोविड प्रोटोकॉल के पेश नज़र 50 इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले सिंगल बेडरूम मकानात के ये दस्तावेजात हवाले किए और मुबारकबाद दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुताल्लिक़ा अहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। इसके साथ ही MRO फरहीन शेख ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 62 मंजूरा चेक्स भी दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। सिंगल बेडरूम मकानात के हासिल होने पर अवाम ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी, MRO फरहीन शेख और रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बेनिफिशियरीज है JNNURM के तहत 659 बेनिफिशियरीज जिसके पट्टा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबको मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। और इस कामयाबी के लिए मैं हमारे MLA साहब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे मंडल के पूरे 7 डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स सबको भी मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। आज का जो JNNURM के तहत मकानात को जो तामीर की गई थी, मुसलसल 14 बरस से इन JNNURM के मकानात को बनाने के लिए हल्के असम्बली चंद्रायगुट्टे के अंदर सर्वे नंबर 82, 83 और 128 और 128 और उपगुड़ा एक्सप्रेसमैन कॉलोनी में जो कदीम 100 मकानात बने हुए थे, उनको 14 बरस पहले जो है मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महदूद हालत में वो मकानात थे जो मकीन वहाँ पर रह रहे थे और वो इल्लीगल वहाँ पर जो ऑक्यूपाई थे, वो लोगों को जो है उन मखदूश मकामात से मुंतकिल करके दूसरे मकामात पर जो है उनको मुंतकिल करने के बाद में उन मखदूश मकानात को मुनहदम करके उपगुड़ा एक्स सर्विसमैन कॉलोनी में जुमला जो है 309 मकानात की तामीर जो है JNNURM के तहत करवाई गई और उनको खाली और तखलिया और मुंतकिल करने से पहले उन मकानात के मकीनों को जो है एक एश्योरेंस का टोकन दिया गया था जो कलेक्टर की जानिब से RDO की जानिब से जो है बनाया गया था और वो टोकन जो है एक फैमिली में दो जो है टोकन दिए गए थे। यानी फैमिली बड़ी थी और मकानात जो है ना करीब 100-80 मकान गज के जो है ना के ऊपर वो बने हुए मकानात थे, उनको जो है 2 टोकन दिए गए थे। तो उनको उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि अंडर JNNURM के तहत ये मकानात बनाए जा रहे हैं, जिनमें वो कायदा उसका ये था JNNURM का कि उसके अंदर 30% जो है ना बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन आवाम को जो है अलॉटमेंट किया जाएगा, जिसको जो है SCS कंडक्ट करने के बाद में जो अलॉटमेंट किया जाएगा उनको 30% बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन बनना ज़रूरी है, जिसका जो है कई लोगों ने वो मकानात के जो है बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन बनने में जो है नाकाम रहे और जो है उनके पास में उतने जो है पैसे नहीं थे। तो मोहतरम हबीब मिल्लत अली, जैसा कि मेरे अभी जो है साथी सलीम बेगनाथ साहब ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्त के CM के चंद्रशेखर राव साहब से नुमाइंदगी कर जो बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो 30% था उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है फुलफ़िल करवा के JNNURM के तहत के अंदर जो है भरा के वो फ्री में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट JNNURM के जो है मकानात को वो एक्स सर्विसमैन कॉलोनी के पट्टेजात को बनाया गया। और उसके साथ ही साथ वो ऐसा हुआ, वो उसका नतीजा ये हुआ कि JNNURM के तहत बनने वाले तमाम मकानात, जैसा कि तालाकुंटे में 48 मकानात जो सर्वे नंबर 128 में बने। विकाराबाद रुकन असेंबली डॉक्टर M आनंद ने मरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ सरकारी दफातर का अचानक दौरा करते हुए कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ड्यूटी में तसाहुल और फ़राइज़ से गफलत व लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने मुतल्लिक़ा दफातर के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रुकन असेंबली ने कहा कि लोग मुख्तलिफ मसाइल के पेश नज़र काफ़ी दूर दराज से सरकारी दफातर आते हैं,
और ऐसे में अगर अहदेदार व अमला दस्तियाब ना हो तो उन्हें मज़ीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रुकन असम्बली ने मुलाजमीन को वक्त की पाबंदी की तलकीन की बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर-ए-मक़दम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। रैतू बंधु हफ्तावार जश्न के हिस्से के तौर पर ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन बी बालू की सरपरस्ती में 3 किस्म के मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में आया। इन मुकाबलों में ख़वातीन ने रंगोली तैयार की। मुकाबलेजात में पहला, दूसरा, तीसरा मुकाम हासिल करने वालों को इनामात और मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन को कॉन्सलेशन प्राइजेस दिए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए मार्केट कमेटी चेयरमैन पी बालू ने कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीमात पर अमल कर रही है, जबकि मरकज़ की BJP हुकूमत किसान मुखालिफ पॉलिसी अपना रही है। उन्होंने आवाम को BJP के कायदीन पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। సంస్కారాలు ఎక్కడ లేని ప్రోత్సాహాలు ఎక్కడ లేని రైతులకు కల్పిస్తున్నటువంటి గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు తప్ప మరొక నాయకుడు లేడని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మరి బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి కేంద్ర మంత్రులు ఎంతో మంది మన పథకాలను మెచ్చుకున్నటువంటి సందర్భాలు మరి కేంద్రంలో కనిపిస్తున్నాయి కానీ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తలేదు। ఇక్కడ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడుతూ నిరంతరం కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం తప్ప వారు వేరే పని లేదు। మరి ఎక్కడ లేని విధంగా ఎక్కడ లేని సంస్కరణలు మరి దేశ కేంద్ర మంత్రులకు కనిపిస్తాయి కానీ రాష్ట్రంలో నీకు కనిపించవు అని చెప్పేసి సందర్భంగా మేము అడుగుతా ఉన్నాం। ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్క మహిళా సోదరులకు మరి నాయకులకు కార్యకర్తలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నా। జై తెలంగాణ। जनसेना पार्टी के बानी व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार पवन कल्याण ने कहा है कि उनकी पार्टी का पहले ही से BJP से इत्तेहाद है। उन्होंने जाफरानी जमात से इत्तेहाद के मसले पर फैसला उन पर छोड़े जाने पर पार्टी के हर कारकुन से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पार्टी के अरकान आमिला से खिताब करते हुए उन पर जोर दिया कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मसाई करें। ముఖ్యంగా పొత్తుల గురించి మనందరం కలిపి ఒకటే మాట మాట్లాడుకుందాం। ఎందుకంటే నేను ఒక్కడి కూర్చొని నిర్ణయం మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ అభినందనలు నా మీద పెట్టేసినందుకు పొత్తుల గురించి। నేను ఆల్రెడీ భారతీయ జనతా పార్టీ తోటి పొత్తులో ఉన్నాం। అలాగే రకరకాల పార్టీలు మన పొత్తు కోరుకోవచ్చు। అలాగే అది వారి మైండ్గా మనండి ఏదన్నా దానికి ఏ పేరైనా పెట్టుకోండి, కానీ దయచేసి మనం మటుకు అందరం కలిపి ఒకటే మాట మాట్లాడదాం। ముందు మనం సంస్థాగత నిర్మాణం మీద దృష్టి సారిద్దాం। బయట పార్టీలు మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, విమర్శించే వాళ్ళు విమర్శిస్తుంటారు, కానీ మనం మటుకు దృష్టి పెట్టాల్సింది మన సంస్థాగత నిర్మాణం। మన బలం పూర్తిగా పుంజుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీ అందరి ఆలోచనలు తీసుకొని ప్రతి జన సైనికుడిది, ప్రతి వీర మహిళది, ప్రతి పెద్ద నాయకులది, జిల్లా స్థాయి నాయకులు అందరి ఆలోచనలను తీసుకొనే మనం ముందుకెళ్తాం తప్ప ఈ పొత్తుల విషయంలో ఇది నేను ఒక్కడిగా సింగిల్ హ్యాండెడ్గా నేను తీసుకునే విషయం కాదు। ఇది పూర్తి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా తీసుకెళ్తే దాన్ని బట్టి ఆలోచిద్దాం తప్ప ఈ లోపు మటుకు దయచేసి ఎవరు వ్యక్తిగతంగా ఒక మాట అన్న వాళ్ళు ఆడే మైండ్ గేమ్స్కి మీరు దయచేసి దీంట్లో పావులుగా అవ్వకండి। దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది సమయం వచ్చినప్పుడు అన్నీ నేను మాట్లాడతాను। ముందుగా రావడానికంటే ముందు మనం పూర్తి స్థాయి సంస్థాగత నిర్మాణం దృష్టి సారించాలని ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున కోరుకుంటున్నాను। कांग्रेस कायद आनजहानी PJR की यौम पैदाइश के मौके पर साबिक़ MLA विष्णुवर्धन रेड्डी ने जुबली हिल्स के एरागड्डा AG कॉलोनी चौराहे पर वाक़ उनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने केक काट कर हाज़रीन में तकसीम किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर सलीम जावेद, डिवीज़न प्रेसिडेंट कृष्णा, मुबीन अहमद, खदीर और दीगर मौजूद थे। इंडियन हिस्ट्री में और
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए भी एक हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन 12 जनवरी को सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे आज ही है। उसके बाद हम सबके चहीते हर किसी के दिल में एक अपनी जगह एक छाप छोड़ गए सो शख्स मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब मरहूम पी जनार्दन रेड्डी साहब, उनका भी आज ही है। साथ ही साथ हमारे कांग्रेस पार्टी की AICC सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी आज ही बर्थडे है। और जनवरी 12 तारीख इतना इम्पॉर्टेंट दिन है, इसीलिए जुबली हिल्स हल्के में एर्रागड्डा डिवीज़न AG कॉलोनी चौराहे पर आज हम सब PGR के चाहने वालों मिलके आली जनाब विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को, जो खैरताबाद और जुबली हिल्स के एक MLA भी रह चुके हैं, उनको मदऊ किया गया। और यहाँ पे पूरे डिवीज़न के कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स लीडर्स मिलकर आज AG कॉलोनी चौराहे पर उनका बर्थडे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अभी अभी आपने देखा कि आली जनाब P विष्णुवर्धन रेड्डी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और केक कटिंग वगैरह किए हैं और सबको मुबारकबाद भी दिया गया है। विकाराबाद टाउन में आज इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन के दफ्तर के इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से म्यूनसिपल चेयरपर्सन मंजुला रमेश ने शिरकत की। इस मौके पर काउंसलर सुरेश, एडवोकेट रमेश कुमार, एसोसिएशन के सदर अब्दुल वहाब, नायब सदर गणपति और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन मंजुला रमेश ने विकाराबाद में पहली दफ़ा इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन के क़याम पर तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। एसोसिएशन के बानी अब्दुल मतीन ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया। సోదరి శంషద్ బేగం గారికి ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారాలు। ఎలక్ట్రీషియన్ అసోసియేషన్ అంటే వికారాబాద్లో ఇంతవరకు లేదు, ఫస్ట్ టైం మీరందరూ కలిసి ఎలక్ట్రీషియన్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఎందుకంటే బిల్డింగ్ కడుతున్నా లేదంటే కట్టిన బిల్డింగ్లకైనా అంటే రోజువారీ జీవితంలో కంపల్సరీ ఎలక్ట్రీషియన్ల అవసరం ఎక్కడైనా ఎక్కడ పడతానే ఉంటుంది మనకి ప్రతి ఒక్కటి। అంటే హైదరాబాద్లో అయితే అర్బన్ క్లాబ్ ఉండి అందరు అసోసియేషన్స్ అక్కడే ఉండి నమోదు చేసుకుని ఆన్లైన్లో బుకింగ్ అట్లా ఉంటుంది। మన టౌన్స్కి వచ్చేసరికి అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు। మీరు ఇలాంటి అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా సంతోషం। అది కూడా స్ఫూర్తి ప్రదాత వివేకానంద, స్వామి వివేకానంద జయంతి రోజు అంటే యూత్ డే అంటాం మనము, ఆ రోజు మీరు ఓపెన్ చేసుకోవడం చాలా శుభదాయకం। అసలు మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్। మీ అందరూ కూడా జీవితంలో మంచిగా సంపాదించి మీ భార్య బిడ్డలతో సంతోషంగా జీవితం సాగించాలని ఆశిస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। ప్రతి ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా ఈ కొటేషన్ ప్రకారమే రేట్లు వర్క్ చేయాలి। ఇంకోటి ఏడ కొత్త సైడ్ అయినా కూడా కొటేషన్ తీసుకుపోవాలి। ఒక సైడ్కి ఒక కొటేషన్ మాత్రమే వెళ్తుంది, రెండో సైడ్ కావాలంటే మళ్ళీ కొటేషన్ తీసుకుపోవాలి। ప్రతి కొటేషన్కి పే చేసి తీసుకుపోవాల్సి ఉంటుంది, ఏ సైడ్కి ఆ సైడ్ తీసుకుపోవాలి। ప్రతి ఒక్కరు ఈ రేట్స్ ప్రకారం చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు మంచిగా అవుతారు। ఇది తక్కువ చేయకుండా ఈ రేట్ల ప్రకారం చేసుకొని అందరం మంచిగా కావాలని కోరుకుంటున్నాం। स्वामी विवेकानंद जयंती और नेशनल यूथ डे के मौके पर जहीराबाद में पद्मशाली यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज ब्लड डोनेशन कैंप का रुकन असेंबली जहीराबाद मानिक राव की सरपरस्ती में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें DSP जहीराबाद शंकर राजू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर नौजवानान ने बिला तफरीक मज़हब व मिलत अपने खून का अतिया दिया। कैंप में पद्मशाली यूथ यूनियन के सदर D विट्ठल, जनरल सेक्रेटरी के राजेश, ट्रेजरर P जगदीश और वर्किंग कमेटी के अराकीन ने इंतजामात व दीगर की निगरानी की। ఈరోజు 159 స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకొని జయరాబాద్ పట్టణంలో పద్మశాలి యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా రక్తదాన శిబిరం అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। దీనికి జయరాబాద్ పట్టణంలో పుర ప్రముఖులందరూ కూడా విచ్చేయడం జరిగింది। అలాగే రాజకీయ నాయకులు మన ఇంతకుముందు DSP సార్ గారు కూడా వచ్చి మాకు ప్రోత్సహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో జయరాబాద్ పట్టణంలోని యువత కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నది। ఇది కార్యక్రమం చేయడం మేము ఇది మూడవసారి। ఫస్ట్ టైంలో మేము 150 యూనిట్ల వరకు మేము రక్తదానం చేయడం జరిగింది, రెండవసారి 115 యూనిట్లు, ఈసారి కూడా మేము 150 నుంచి 200 టార్గెట్గా మేము ఈసారి రక్తదానానికి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। దీనికి జయరాబాద్ పట్టణంలోని అన్ని కుల సంఘ నాయకులు పెద్దలు అందరూ కూడా తరలివచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నారు। ఇంకా దాదాపు ఇంకా 2 గంటలు ఇంకా మన క్యాంప్ కొనసాగుతుంది। ఆ 2 గంటల్లో కూడా అందరినీ కవర్ అయ్యే విధంగా మేము ఈసారి కూడా గ్రాండ్గా రక్తదానం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము। మనకు లాస్ట్ టైం కోవిడ్ టైంలో కూడా ఈ రక్తదాన శిబిరం లాస్ట్ టైం మేము రక్త నిల్వ చేకూర్చినందుకు వాళ్ళు కూడా మాకు సహకరించి అత్యవసర సమయంలో మాకు కాల్సి వస్తే కూడా మేము వారి ద్వారా రక్తదాతల ద్వారా
మనం బ్లడ్ ఇప్పించడం జరిగింది. ఇది మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. స్వామి వివేకానంద జయంతి పురస్కరించుకొని ఈ కార్యక్రమం చేయడం మాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరందరి తోడ్పాటు కూడా మాకు ఉన్నందువల్ల ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో భాగం పంచుకోవాలని కోరుతున్నాం. आदिलाबाद जिला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने आज चारशंबे के रोज जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स में फ्रंट लाइन वॉरियर्स पुलिस एहलकारों के लिए कोविड के बूस्टर डोज देने के अमल का इफ्तिताह किया। पहले ही दिन सैकड़ों पुलिस एहलकारों को बूस्टर डोज दिया गया। एसपी उदय कुमार ने ज़िले के पुलिस एहलकारों को बूस्टर डोज लेने का मशवरा दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का आगाज़ हो ही चुका है। ज़िले में कई अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, अवामी मकामात पर मास्क और समाजी फासले को बरकरार रखें। इस मौके पर एडिशनल एसपी एस श्रीनिवास राव, बी विनोद कुमार, डीएसपीस NS वेंकटेश्वर राव, M विजय कुमार, CI P श्रीनिवास, RI LD वेंकटी, G वेणु, B श्रीपॉल, वंशी कृष्णा, महकमे सेहत का अमला और दीगर मौजूद थे। ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి బూస్టర్ డోస్ ఈరోజు మన హెడ్ క్వార్టర్లో ఇక్కడ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసాము. దాదాపు ఇక్కడే ఒక క్యాంప్ పెట్టేసి DMHO గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి, ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రంట్ వారియర్స్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా మేము పబ్లిక్లో తిరుగుతాం కాబట్టి మా డిపార్ట్మెంట్కి ముందు ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రావద్దని ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ఇప్పటికి జిల్లాలో 6 వచ్చింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా. దాంతో ఇప్పుడు బూస్టర్ డోస్ స్టార్ట్ చేసినాము. అందరూ కూడా ఈ 3 రోజుల్లో వచ్చి దాదాపు జిల్లా పోలీసు అందరూ కూడా ఇది కంప్లీట్ చేయడానికి ఇక్కడ మన మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేడం గారు, డాక్టర్ మేడం వచ్చింది. వీళ్ళందరూ దగ్గరుండి చేపిస్తున్నారు. మా సిబ్బంది అందరూ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మేము పోలీస్ స్టేషన్ వైజ్గా లిస్ట్ తయారు చేసాము. ఎస్ఐలు దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ వేయించుకోవడం ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తారు. 3 డేస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తారు. విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నేను ఏంటంటే ఆల్రెడీ థర్డ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది. మన జిల్లాలో కూడా ఈరోజు 15 కేసులు వచ్చినాయి. మహారాష్ట్ర మనకు దగ్గర ఉంది, బోర్డర్లు ఉంది. మహారాష్ట్రలో మనకన్నా ఎక్కువ ఉధృతంగా ఉంది కాబట్టి మాస్క్ లేకుండా ఎవరు బయట వెళ్ళొద్దు. ఈవెన్ ఏదైనా షాప్లో ఎవరైనా మాస్క్ పెట్టుకోకుంటే కూడా ఇమీడియట్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పండి. మేము స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాము. వెహికల్లో ఉన్నా, కారులో ఉన్నా, ఏదైనా షాపుకు పోయినా, కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి పోయినా కూడా వితౌట్ మాస్క్ ఎవరు పోవద్దని. జస్ట్ మళ్ళీ ఒక నెల రోజులు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇది మరి థర్డ్ వేవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఫ్రీ అయిపోతాం కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ నియమాలు పాటించాలని, ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాస్క్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళాలని కోరుతున్నాను. सिकंदराबाद के रानीगंज इलाके में एक इलेक्ट्रिकल गोदाम में अचानक बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 5 फायर ब्रिगेड्स के एहलकार वहां पहुंच गए। आज सुबह लगी इस आग के साथ कसीर धुआं भी देखा गया। इस दौरान तकरीबन 25 लाख रुपए मालियती साजो सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मधुसूदन राव ने बताया कि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। అరౌండ్ 5:40కి యాక్సిడెంట్ జరిగిందండి. 5:45 ఆ టైంలోనే మాకు మెసేజ్ వస్తుంది. మనం ఫస్ట్ వెహికల్ టర్న్అవుట్ కాగానే ఫైర్ పెద్దగా అనిపించి ఒక 4 వెహికల్స్ టర్న్అవుట్ అయింది. ఫైర్ ఫైటింగ్ నడుస్తూ ఉంది. ఇది సెల్లార్ ప్లస్ G+3 బిల్డింగ్. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ స్టోరేజ్లో ఫైర్ అయింది. ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అవి పార్టీషన్ స్పేస్ స్టోరేజ్ వల్ల ఫైర్ స్మోక్ ఉంటే దగ్గరగా పోలేకపోవడం వల్ల ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్కువ టైం జరిగింది. వితిన్ 1 అవర్లో ఫైర్ మొత్తం కంప్లీట్గా వచ్చింది. ఎంత ఆస్తి నష్టం జరిగింది అని భావిస్తారు? ఓనర్స్తో మాట్లాడాము. వాళ్ళు ఇప్పుడే ఏం చెప్పలేము, అకౌంట్స్ చూసిన తర్వాత చెప్తామంటున్నారు. అరౌండ్ 20 lakhs అయితే ప్రజెంట్ అనుకుంటున్నాం. ఇంకా పూర్తి చేసేస్తున్నారు వాళ్ళు. దేనివల్ల జరిగింది సార్? వాళ్ళైతే ఇంకా ఏం చెప్పలేదు. ప్రజెంట్ అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇంకా వాచ్మెన్ చూసి కాల్ చేశారు. వాళ్ళకి ఓనర్స్ మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే తర్వాత सिकंदराबाद में वाक़ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर की तीसरी मंजिल पर अचानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक टैक्स सेक्शन में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से कई अहम दस्तावेज़ात आग की नज़र हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। 3 फायर इंजन की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मारटपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
मीरचौक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ जामबाग में वाक़ गवर्नमेंट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेश आई चोरी की वारदात में मुलविस 2 चोरों को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से तकरीबन 59,000 रुपये मालियाती अशिया व मेडिसिन बरामद कर ली। एडिशनल DCP बी आनंद ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। मीरचौक पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में एक UPSC हेल्थ सेंटर है। कल ये सेंटर मिडनाइट में एक चोरी हुआ। इसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और BCG वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स, मेडिकल इक्विपमेंट को अननोन पर्सन्स चोरी करके लेके गए। सुबह हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर लिंगामूर्ति साहब मीरचौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए तो इमीडिएट हमारा मीरचौक SHO केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्पीडअप करे। इन्वेस्टिगेशन में हमारा मीरचौक इंस्पेक्टर अपल नायडू, एडिशनल इंस्पेक्टर राम बाबू एंड क्राइम स्टाफ अच्छा काम करके विथिन 24 आवर्स ये चोरों को अरेस्ट करे। ये चोरों जावेद खान और गौस पाशा बोल के 2 जने हैं, खाली कबर में रहते। ये लोगों को पुराना रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। चादरगढ़ में, सुल्तान बाजार, चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में इसकी पहले केसेस करे सो है, चोरी केसेस में इन्वॉल्व है। और ये लोगों हॉस्पिटल के सामने, वही हॉस्पिटल के सामने ऑटो पार्क करे तो ऑटो का टायर्स भी चोरी करे, वो पूरा रिकवरी करे। चोरी करे सो पूरा आइटम्स को, वैक्सीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और सिस्टम्स को, टायर्स को पूरा रिकवरी करे। और ऑनरेबल कोर्ट में ये लोगों को कितने घंटे में डिटेक्ट करे सर? विथिन 24 आवर्स में डिटेक्ट करे, विथिन 24 आवर्स में डिटेक्ट करे। लड़कों के कुछ प्रीवियस केसेस? हाँ, प्रीवियस केसेस है चिलकलगुड़ा और चादरगढ़ पुलिस स्टेशन, सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में पुराना क्राइम रिकॉर्ड है। केसेस में इन्वॉल्व है ये लोगों। अभी हमारा केस में कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में ये लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के कागज़ नगर के मशहूर अनवर उर्दू स्कूल की 10वीं जमात के क़याम के 25 साल की तकमील पर सिल्वर जुबली तकरीब मनाई गई। इस मौके पर ऑल इंडिया मुशायरा अनवर उर्दू स्कूल के हेडमास्टर आरिफुद्दीन राही की निगरानी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह के शुरा ने शिरकत की। नईम अख्तर, डॉक्टर फ़ारूक, शकील आमिर, मोहतरमा निखत अमरोही और दीगर ने अपने कलाम सुनाए। इस तकरीब में मुकामी MLA कोनेरू कोनप्पा, म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन, बिजली बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन इस्माइल अली ख़ान, सरदार ख़ान, बज़्म उर्दू अदब की महफिल होटल्स के ओनर व दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कागज़ नगर में अनवर उर्दू स्कूल में जो मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया, मैं आरिफ साहब का और मुशायरा कमेटी जितने भी लोग यहाँ पर कागज नगर के लगातार पिछले 1 महीने से इस मुशायरे को सक्सेस करने के लिए जितनी जिद्दोजहद कर रहे थे, मैं उन तमाम कमेटी मेंबर्स को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ। और जैसे अनवर उर्दू स्कूल बहुत ही, उर्दू मीडियम जो स्कूल है ये बहुत ही कदीम और कहीं सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये वाहिद कागज नगर में एक उर्दू मीडियम स्कूल है जिसको यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल और यहाँ के कमेटी मेंबर्स बाखूबी से इस मुकाम तक लेकर आए हैं। मैं उन तमाम को भी मुबारकबादी देता हूं। और यहाँ पर पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखते हैं यहां से तालीम लेने के बाद फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, शिशु मंदिर स्कूल के बाद अगर कोई स्कूल का नाम हम सुनते थे तो वो अनवर उर्दू स्कूल का नाम सुनते थे। और यहाँ से कई सारे स्टूडेंट जो पढ़कर निकले आज इंजीनियर, डॉक्टर्स और कहीं ऊंचे ऊंचे ओहदों पर है। ये साबित होता है कि यहाँ की तालीम किस तरह की थी और यहाँ के टीचर्स ने कितने अपने बच्चों पर मेहनत की। और
ये मुशायरा का प्रोग्राम है, मैं इसको स्पीच में कन्वर्ट नहीं करना चाहूंगा। और आप देखते हैं यहाँ पर कहीं सारे पक्के कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। एमएलए साहब भी अपने फंड में से लगातार जब चाहे जब भी आरिफ साहब हों, उनकी कमेटी मेंबर्स हों, और कोई भी लोग जो भी लोग यहाँ पर जाकर एमएलए साहब से अगर कहते हैं कि हमारे स्कूल का ये काम है, तो एमएलए साहब कभी ना नहीं कहते। उन्होंने अपने फंड से, मैं तो समझता हूँ अब तक 40 से 50 लाख रुपए तक दिए हैं। 15 लाख रुपए तो मेरे सामने दिए। इससे पहले अगर 80 जो देखते हैं 30-40 साल से, वो उसका हिसाब तो मैं नहीं लगा सकूंगा। मैं एमएलए साहब का भी शुक्रगुजार हूं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आईआईटी हैदराबाद में कोरोना से फैली सनसनी। संगारेड्डी में वाक़ कैंपस में 119 अफराद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मास्क के बगैर रेलवे स्टेशन पर आने वाले अफराद पर आयद होंगे जुर्माने। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम ने अवाम को मास्क पहनने का दिया मशवरा। मरकज के खाद की कीमतों में इजाफे के फैसले पर सीएम केसीआर बरहम। कहा यह फैसला ज़राई शोबे को बहरान का शिकार और किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी सैयद अमीनुल हसन जाफरी तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन मुंतखब। तेलंगाना की गवर्नर ने जारी किए अहकामात। नए चेयरमैन के इंतखाब तक अमीनुल हसन जाफरी बतौर प्रोटेम चेयरमैन अंजाम देंगे खिदमत। हैदराबाद में कांग्रेस का मुलाजिमीन और टीचर्स की ताईद में एहतजाज। कांग्रेस रुकन असेंबली सीतक्का गिरफ्तार। जियो 317 की मनसूखी का मुतालबा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। 896 सिंगल बेडरूम मकानात के दस्तावेजात की तकसीम सीएम राजशेखर रेड्डी के दौर में JNNURM स्कीम के तहत हुआ था मकानात का अलॉटमेंट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।